अब समझ में आने लगता है वो श्री यंत्र क्या है, नहीं तो केवल वो श्री यंत्र खिलौने के जैसे लोग ले आते हैं, घर के अंदर लगा देते हैं। खिलौना तुम ऐसे कुछ भी लगा दो पित्तल के स्फटिक के, क्या फर्क पड़ता है। तो मूर्ति उसको समझना, और वही जो बाहर है वो आपके शरीर के अंदर। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ना, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कितना भारी होना चाहिए, कितना हल्का होना चाहिए। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, क्योंकि अब मेरे दिमाग में वो रहता नहीं है मूर्ति। ये शरीर ही श्रीनगर है, तो क्या मूर्ति की तुम मुझसे बात कर रहे हो। मुझे नहीं पता कितना लंबा होना चाहिए, तो लंबा पूछ रहे हो। अगर कोई 5 फीट का है तो 5 फीट लंबा है, कोई 7 फीट का तो 7 फीट लंबा है। श्रीनगर क्या है बताओ मेरे को। और उतना ही नहीं है श्रीनगर। अभी यहाँ पर कहा नीचे के 7 लोग हैं, पाताल के लोग, फिर धरती लोग, फिर ऊपर के 7 लोग। इतना इतना लंबा है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र इसको तुम बोल रहे हो श्रीनगर या श्रीयंत्र। और उसके बावजूद ऊपर जाओगे तो जब आध्यात्म लोक में जाओगे तो वहां पर भी वही हाल है। कितना बड़ा श्रीयंत्र होता है, कितना बड़ा श्रीयंत्र। हाँ, वो जो उतना बड़ा है उसको हम एक मैप में लाते हैं। जैसे ना ये पृथ्वी गोलाकार है और कितनी बड़ी पृथ्वी है। हाँ, लेकिन अगर पृथ्वी किसी को समझाना हो तो क्या करोगे, आप वो लाओगे गोलाकार पृथ्वी, ग्लोब ला करके रखा दोगे, या फिर एक मैप ला करके दीवार पे चिपका दोगे, बोलोगे ये मैप है। तो गोलाकार जो है वो एकदम 3 डायमेंशनल है, मैप जो है 2 डायमेंशनल है। तो एक मैप लगा दोगे, बोलोगे ये है पृथ्वी, और पृथ्वी में ये इतने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये देश यहाँ पर, ये देश यहाँ पर है। तो कोई बोलेगा अच्छा पृथ्वी क्या चौकोर लगती है, मैप में तो चौकोर लग रही है ना। लगा दिया आपने मैप दीवार के ऊपर, तो आप बोलोगे नहीं नहीं चौकोर नहीं होती, गोलाकार होती है। कैसी गोलाकार होती है, फिर आप ग्लोब लेके आओगे, देखो ऐसी गोलाकार होती है, ऐसी घूमती है, बताओगे ना, ऐसे ऐसे घूमती रहती है। अच्छा ये पृथ्वी ऐसे घूमती है, अपने ही दूरी पर रोटेट करती है। तो वो तो ग्लोब देखने से समझ में आ जाता है। अच्छा ये जो श्रीयंत्र जो आजकल जो फैशन चला हुआ है, बिना समझे ही श्रीयंत्र लेना है, बिना समझे ही गिफ्ट कर देना है, सोच लेना है कि घर में रख लिया तो बहुत सारी लक्ष्मी आ जाएगी। उपासना करनी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। वो जो आपने घर में रखा है वो केवल एक मैप है। किसका मैप है, श्रीनगर का मैप है। वो श्रीनगर सभी लोकों में चलता है, पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, और एक एक जीव वही श्रीनगर है। ये शरीर यही श्रीनगर है, ये सर यही मेरू है। इसी के अंदर ही सारी देवी देवता बैठी हैं, सारी देवियां इसी के अंदर बैठी हुई हैं। हमने भावनोपनिषद पढ़ा था, थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा होगा, आगे चल करके और अच्छे से पढ़ाऊंगी उसको। भावनोपनिषद के लिए थोड़ा 1-2 क्लास और लेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को समझ जाए। जब आप लोग ऑर्डिनरी जैसे मत रहना। ठीक है, तो ये मैं कई बार लोग पूछते हैं कौन से हम धातु का होना चाहिए, कौन से क्या होना चाहिए। अरे कोई भी धातु का रख लो। तुम्हारा शरीर कौन से धातु का है, मेरे को एक बात बताओ। पंच धातु का है ना तुम्हारा शरीर। नहीं नहीं, कोई बोलेंगे अष्ट धातु का चाहिए, बताओ ना तुम्हारा अष्ट धातु। हाँ भाई, तुम्हारा शरीर ही अष्ट धातु का है। अष्टधा प्रकृति का बना शरीर अष्ट धातु, पंचभूतों से बना शरीर पंच धातु। अब बताओ, मेरी बातें समझ में आ रही है। जो तो ध्यान से गीता क्लास सुने होंगे मेरा, जहां प्रकृति की बात करी, अष्टधा प्रकृति, पंच धातु, पंच तन्मात्रा, 16 जो इंद्रियां हैं उनकी बात करी। अगर आप ये सब लैंग्वेज समझोगे तो आपको समझ में आएगी जो मैं गूढ़ बात बता रही हूँ। पत्थर की मूर्तियां मूर्ति नहीं होती, जीती जागती मूर्ति यही है, और हर जगह वो देवी है। कल मैंने आप लोगों को मेरे यहाँ का वृक्ष बताया, ये जीता जागता वृक्ष है। आप लोग हैरान होंगे कौन सा वृक्ष है, सोच भी नहीं सकते। किसी ने लिखा कमेंट में चंपा का वृक्ष है क्या, सोच नहीं सकते आप कौन सा वृक्ष है। बरगद का वृक्ष है वो, बरगद। गीता में भगवान ने बोला ना बरगद। ये जो धरती है ये बरगद के जैसे है, उल्टा है, रिफ्लेक्शन है। वो ये जो है ना, वो रियल बरगद वृक्ष है। उसके अंदर मिट्टी है, सब कुछ है, उसके अंदर पानी डालती हूँ मैं ऐसे महीने में एक बार, और वो जिंदा रहता है। वो जो कहने का अर्थ है, मूर्ति जीती जागती मूर्ति है, सांस लेती हुई मूर्ति है वो। सांस लेती हुई, वृक्ष सांस लेते हैं, आपको पता है ना, जीती जागती मूर्ति। हमको केवल लगता है बस मूर्ति मतलब मट्टी की मूर्ति ला करके रख दो, तो ये मट्टी की मूर्ति है, उसके अंदर है मट्टी, लेकिन सांस लेती हुई मूर्ति। उसके अंदर से पौधा निकलता है,
उतना बड़ा, ये इतना सा जो दिख रहा है वो इतना बड़ा बरगद का पौधा हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। एक बीज से निकलता है, इतना बड़ा बनता है।